सुभाष यादव। पिछली वीडियो में हम लोग नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी के विषय में बात कर रहे थे, अच्छे और बुरे विचार के विषय में। और हमने ये बताया था कि हम जब कभी किसी बाबा के आश्रम में जाते हैं तो हम लोगों को बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और बहुत अच्छा लगता है आश्रम में जाने पे। तो आश्रम में आने जाने की प्रक्रिया हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, लेकिन हम ये नहीं महसूस कर पाते हैं कि हम बाबा जी के यहाँ जाते हैं तो हमको अच्छा क्यों लगता है। उसका बस मेन एक ही मकसद है, एक ही काम है, एक ही बात है कि हम जब भी गुरु के शिष्य होते हैं, जब भी किसी गुरु के शरण में जाते हैं तो उनके विचार हमको बहुत प्रभावित करते हैं। जैसे जब भी हम आश्रम में जाते हैं और गुरु के पास जाते हैं, गुरु नहीं भी रहते हैं तो वहाँ के जो भी उनके शिष्य होते हैं, जो भी आश्रम की देख रेख करते हैं, आपको बड़ी रिस्पेक्ट से जगह देते हैं, बैठने का स्थान देते हैं, पानी पूछते हैं, चाय पूछते हैं, उसके बाद बैठाते हैं। जैसे ही गुरु जी का प्रवचन शुरू होता है, आपको उस प्रवचन के स्थान पे भेजा जाता है और आप बैठ के प्रवचन सुनते हैं। उस प्रवचन में गुरु जी सिर्फ हमेशा आपको अच्छी बातें बताते हैं। जैसे रामायण से उठा लिए, भगवान राम के जीवन के चरित्र को आपको बताए, उनके पद चिन्हों पे चलने की बातें बताए आपको बड़ा अच्छा लगा। भाइयों का प्रेम, माता का प्रेम, पिता का प्रेम, पुत्र का प्रेम, ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं आपको। फिर कहीं से प्रसंग उठाते हैं, गीता से कृष्ण जी के विषय में बताते हैं, कृष्ण जी के शक्तियों के विषय में बताते हैं। सारी चीज़ें जब आपको बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो बातें बहुत अच्छी होती हैं, एक प्रेम से जुड़ी हुई बातें होती हैं। तो इसका मतलब कि प्रेम में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि आपके अंदर जो ऊर्जा, जो शिथिल है, जो शांत है, वो अप हो जाती है, एक्टिव हो जाती है और आपके विचार बहुत अच्छे कार्य करने लगते हैं। तो आप जब गुरु के शरण में जाते हैं तो आपको अच्छे विचार सुनने को मिलते हैं। उस विचारों से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है और आप वहाँ से सुन के जाते हैं अपने गाँव में, अपने शहर में, अपने पड़ोस में लोगों से बताते हैं कि गुरु जी के प्रवचन में बड़ा शक्ति है। हमारे रुके कार्य हो जाते हैं जब गुरु के शरण में जाते हैं। बस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके अच्छे विचार आपको प्रभावित करते हैं और आपके बुरे ख्यालात आपके दिमाग से निकल जाते हैं। आप अच्छा जीवन में सोचने लगते हैं, अच्छा सोचने लगते हैं और आपके साथ अच्छा होने लगता है। तो आप जीवन में वैसी ही चीज़ों को उतारिए अपने लाइफ में। और जब भी किसी व्यक्ति से मिलिए, जैसे मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेसमैन है तो बहुत सारे लोग आपसे जुड़ के काम कर रहे होंगे, आपके क्लाइंट भी होंगे, आपके स्टाफ भी होंगे, आपके वर्कर भी होंगे। तो हर व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है, उसको एक उम्मीद है कि हमारे मालिक बहुत अच्छे हैं। तो मालिक का भी काम है कि हर अपने एम्प्लॉई की प्रशंसा करे, उनके कार्यों की प्रशंसा करे। अगर कहीं वो गलती करते हैं उनको प्यार से बिठाए, समझाए और बताए इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है और उसको लगता है कि हमारे मालिक हमारे कार्यों को देखते हैं और हमको अगर कहीं से भी कोई गलती होती है तो उसको अच्छे तरह से एक्सप्लेन करके अच्छा करने के विषय में बताते हैं। वैसे वर्कर हैं, वैसे आपके क्लाइंट हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपके जो ग्राहक हैं, जिस भी विभाग में आप बिजनेस करते हैं, उन सारे लोगों को आपके विचारों को अगर लोगों से एक्सप्लेन करते हैं और किसी के माध्यम से उनके पास ये बातें जाती है कि यार जिनसे आप जुड़े हुए बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जब भी जाते हैं तो आपकी प्रशंसा करते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक कदम और आपके तरफ पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ते हैं और आपको एक शक्ति देते हैं और आपकी और उनकी शक्ति मिलकर एक बहुत बड़ा काम करती है। जीवन में बहुत बड़ा करने के साथ साथ जब बड़ा करना चाहते हैं आप तो बड़े विचार आते हैं। जब विचार आएंगे तभी आप बड़ा कर पाएंगे। अभी मैं एक दिन अपने विद्यालय में गया था, हमारा JMS इंग्लिश एकेडमी के नाम से एक विद्यालय चलता है। उस विद्यालय में जब गया तो मैं बच्चों की क्लास में गया और बच्चों से मैंने पूछा कि बेटा आप लोगों ने कोई गोल डिसाइड किया अपने लाइफ में कि क्या करना है? क्लास 10th में मैं था, 10th की क्लास में बच्चों से मैं पूछ रहा था कि अपने लाइफ में आपने कुछ करने का सोचा है? किसी को ये पता ही नहीं कि मुझे अपने लाइफ में करना क्या है। वो 10th क्लास में बच्चे पहुंच गए, 11th में पहुंच गए, लेकिन अभी उनको पता नहीं है कि हमको क्या करना है लाइफ में। बस उनको ये है कि मुझे शिक्षा लेना है, शिक्षा लेके अब कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपना जीवन सेटल करके अपने दिनचर्या को चलाना है, किसी बहाने मंथली सैलरी उठाना है और उससे अपने बच्चों को, अपने बीवी को, अपने परिवार को खाना और जीना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचा उन्होंने। तो हमने बच्चों से पूछा कि बेटा आप जब अपने लाइफ में कुछ करने का सोचे ही नहीं, आपके दिमाग में कोई ख्याल ही नहीं आया, तो बताओ करोगे क्या? आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हो? आपके जैसे पूरी दुनिया में 95% लोग सोच रहे हैं, इसीलिए तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है।
आप सोचिए, क्योंकि सोचने में पैसा नहीं लगता है। जब आप बड़ा सोचेंगे तो आप बड़ा करेंगे। जब तक आपके अंदर सोच डेवलप नहीं होगी तब तक आप बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बड़ा करने के लिए बहुत बड़ा सोचने की ज़रूरत है। सोच कहाँ से आएगी? क्योंकि जिस आप माहौल में आप रहते हैं वहाँ की सोच जिस लेवल की है उसी लेवल की सोच आपके भी दिमाग में आएगी। तो आप अगर बहुत बड़ा नहीं सोच पा रहे हैं तो आपके माहौल के वजह से नहीं सोच पा रहे हैं। आप क्या करिए, बुक उठाइए, किसी की जीवनी पढ़िए, किसी की सक्सेस स्टोरी पढ़िए, जो सफल व्यक्ति हैं उनके विषय में पढ़िए। वहाँ से एक सोच डेवलप में आपके दिमाग में आएगी और आप भी बहुत बड़ा करना चाहेंगे। जब तक आपके विचारों में सोच नहीं आएगी और उस सोच को लेके अगर आप उस पर चिन्हों पे चलना शुरू करेंगे तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप जीवन में बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे। और एक चीज़ आपने देखा होगा कि हमारे संबंध बहुत घनिष्ठ तो होते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद संबंधों में एक दुराव सा हो जाता है और बहुत दिन तक संबंध नहीं चल पाते हैं। तो बाबा के जब आश्रम में आप जाते हैं तो बाबा के आश्रम में बहुत सारे शिष्य जुड़े होते हैं। वो शिष्य आए या न आए बाबा जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी वो नहीं चाहते कि हमारा शिष्य ए आया तो अब क्यों नहीं आता है, अगर ए आए तो ए क्यों नहीं आते हैं। वो उम्मीद नहीं रखते किसी से। बाबा के प्रवचनों से लोग प्रभावित होते हैं, उनके बने काम बिगड़े काम बनने लगते हैं, उनको लाभ होने लगता है। तो उस लाभ का कुछ हिस्सा ले आके आश्रम में दान कर देते हैं और वो जो पैसे आते हैं उस पैसे से उस आश्रम के खर्चे, वहाँ पे जो शिष्य जाते हैं उनके खर्चे, वो सारे खर्चे दान किए हुए पैसे से चलते हैं। लेकिन बाबा कभी किसी से उम्मीद नहीं करते कि हमारा कौन सा भक्त क्या मुझे देगा। हम अपने जीवन में जब रिश्ते बनाते हैं तो रिश्तों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें जोड़ लेते हैं। जब उम्मीदें जोड़ लेते हैं और वो उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो हम क्या करते हैं, उनसे दूर होने लगते हैं कि यार इस आदमी का हमने बहुत रिस्पेक्ट किया, इसकी हमने बहुत मदद की, हर मौके पे हम खड़े रहे, लेकिन ये हमारा जब मौका आया तो हमारी मदद नहीं किया। हो सकता है उसकी भी कुछ परेशानियां रही हों, ये तो आपको पता है नहीं, क्योंकि आप अपनी परेशानी पे उनको याद किए और वो आपकी मदद नहीं कर पाए। इसका मतलब कि आपने उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखी थी, इसीलिए आप संबंध बनाए थे। जब वो आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे तो आप क्या किए, उनसे संबंध तोड़ लिए। तो अगर संबंध बनाना है, अच्छे विचार डेवलप करना है तो उम्मीद करना छोड़ दीजिए। सिर्फ आप अपने लाइफ में कार्य करिए। जितना बेहतर, जितना पॉजिटिव, जितने अच्छे विचारों के साथ आप कार्य करेंगे उतना ही ऊंचाई पे जाएंगे। ऊंचाइयों के लिए हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए, अच्छे विचारों का आदान प्रदान करिए, पॉजिटिव रहिए और जीवन में सफल होने के लिए उस ऊंचाई तक सोचिए जिस ऊंचाई पे आप जाना चाहते हैं। जितना बड़ा सोचेंगे, जितना ऊंचा जाना चाहेंगे, आप चले जाएंगे, क्योंकि इंसान का जो ब्रेन है वो सबसे पावरफुल है। हम अपने हर स्टोरी में, हर वीडियो में इंसान के ब्रेन की जरूर तारीफ करता हूँ, क्योंकि इंसान का ब्रेन ही सब कुछ कर रहा है। पहले के ज़माने से लेकर अब तक जिसके पास ज्ञान है उसी के पास पैसा है। बहुत अज्ञानी आदमी को अगर ले जाके पैसा दे देंगे तो उसके लिए पैसे का कोई वैल्यू नहीं है। उस पैसा उसके पास जाके भी वो गरीब हो जाएगा। लेकिन अगर ज्ञानी आदमी, उसके पास पैसा नहीं भी है, उसके ज्ञान इसमें इतनी ताकत है कि वो जो भी दुनिया में चाहेगा वो हासिल कर सकता है। तो आपको शिक्षित बनना है, आपको अच्छे विचार आपके अंदर आने चाहिए, गुरुओं के संपर्क में रह के, टीचर के संपर्क में रह के, परिवार के संपर्क में रह के अपने अगल बगल का माहौल अच्छा करना है। जितना अच्छा माहौल रहेगा उतनी अच्छी सोच डेवलप होगी, जितनी अच्छी सोच डेवलप होगी उतना आगे आप जाएंगे। जीवन में आप आगे बढ़िए, क्योंकि आपके आगे बढ़ने से हमारा देश आगे बढ़ता है। जब देश आगे बढ़ेगा तो पूरे भारतवर्ष में खुशियाँ होंगी। जब सब लोग खुश होंगे तो हमारी खुशियाँ भी आनंद देंगी। इस शुभकामना के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।